मुझे 3 लोग लोगों पे बोलने पे मुझे फैमिली प्लानिंग वालों के खिलाफ बोलने पर बड़ी खुशी होती है, आमिलों के खिलाफ बोलने पर तो ऐसा लगता है जैसे खून आ गया जिस्म के अंदर। ये जो रूहानी आमिल है ना, रूहानी आमिल जो जिन चुड़ैल भूत भगाते हैं, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, ड्राइवन का मुकीम हो, तबलीग में साल लगा हुआ हो, बुजुर्गों ने खिलाफत दी हुई हो, कभी किसी से मुतासिर मत हो। ये कख भी नहीं है इनके पास, कोई उलूम नहीं। इल्म तो कहते हैं उलूम है, उलूम इल्म भी नहीं है। उलूम तो बहुत आगे की चीज है। ये किसी का ना कुछ बना सकते हैं ना किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बगैर ये कंपनी की प्रोडक्ट है। मैं बाज दफा खाना खाने के लिए जाता हूं, मैंने मंगवाई भिंडी, वो कुछ और भी लाके रख देते हैं, कहते हैं हमारी होटल की ये खास सौगात है, ये हम हर गेस्ट को देते हैं, हालांकि मैंने मंगवाई नहीं है वो। तो आप ये टॉपिक पर बात सुनने के लिए आए नहीं हो, लेकिन 4 शादियां और आमिल के खिलाफ ये मेरी प्रोडक्ट है जो मैं लाजमी आपके सामने रखूंगा। ये आपको सुनना पड़ेगा, चाहे आपको खुशी हो या आपको गम हो। बात आ रही है समझ में? तो 4 शादियों में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये आमिल लोग जो हैं, खुदा के लिए इनसे अपने आप को बचाओ। और इस पे चीखना इसलिए पड़ता है कि इसमें उलमा मुब्तला है। उलमा जब किसी चीज में आ जाए ना, तो फिर लोगों के दिमाग से उसकी हकीकत निकालना बहुत मुश्किल है। और उलमा भी बरहक उलमा, वो उलमा जिनको हम फॉलो करते हैं, उनका दिमाग इन लोगों ने खराब कर दिया है, आमिलों ने उनको बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। उलमा जब बातें कर रहे होते हैं ना, नहीं भाई उलूम, हजरत पहुंचे हुए उलूम है, उलूम। मैं बहुत अफसोस होता है कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हो, इतने बड़े मुफ्ती हो, आपके दिमाग को क्या हो गया? हर बड़े आलिम के साथ फुलदुर की तरह कोई आमिल घूम रहा होगा कि हजरत को नजर लगी है, ये नजर उतारने वाला है। हर बड़े बुजुर्ग को नजर लग रही है आजकल मार्केट में, फालिज हो रहा है तो जादू चल रहा है उनके ऊपर, फलाने ने कुछ कर दिया। 2-3 बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उनके साथ 2 आमिल फुलदुर की तरह हर वक्त चिपके रहते थे, ये इन पर दम करते हैं। मैंने कहा इनको भगाओ, ये करोड़ों रुपए कमा रहा है आपके नाम के, फुलदुर को निकालो यहां से। तो एक मेरे साथ अज़म करो। अब मैंने अभी बैत करना शुरू नहीं किया, लेकिन जब मैं बैत करूंगा ना, तो जो भी मेरे हाथ में बैत होगा मैं उसको ये बोलूंगा कि मुझसे वादा करो कि अपनी नस्लों को रूहानी अमलियात से बचाओगे, नस्लों को, वरना मैं बैत ही नहीं करूंगा। चाहे जिन आए ना आए, भूत आए, चुड़ैल आए, आमिल के पास बोलो नहीं जाना। कोई तावीज नहीं, कोई रूहानी, सब ड्रामेबाजी है। तावीज के जवाज का मैं कायल हूं, लेकिन छोड़ दो, जवाज में जवाज की जो जायज तावीज है उसके जवाज का मैं कायल हूं, लेकिन इस बहस में नहीं पढ़ो। पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। फलाने ने कर दिया, फलाने ने कुछ कर दिया, दिमकाने ने कुछ कर दिया, फलाने जिठानी ने सास पे कर दिया, सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सोकन पे कर दिया। आप बड़े बड़े मदरसों में जाओगे ना अपने घर के झगड़े लेकर, वहां कोई ना कोई बैठा हुआ होगा रूहानी, वो बताएगा आपकी, में निकालेगा, बोलेगा असल में आपकी जिठानी नहीं, आपके इस्लाम कह रहे हैं रिश्तों को जोड़ो, और आप जिठानी पे बल्ली डाल के, वो पहले ही दोनों तवे पे बैठे हुए होते हैं। जिठानी और जिठानी का अपोजिट क्या होता है भाई? जो भी होती है खातून, उसकी जो जिठानी और वो खुद, वो दोनों ऐसे होते हैं हर वक्त जैसे गर्म तवे पे बैठा, नहीं लड़ने के लिए तैयार है। जब आपने कह दिया कि इसने कुछ किया है, तो बस अब क़यामत तक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू। इसलिए इस शहर से निकलो। अंग्रेज ने तरक्की क्यों की है? वो असबाब को देखता है। असबाब पैदा किसने किए? अल्लाह ने। लिहाजा असबाब को देखना ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। जो काम अल्लाह ने जिस चीज का रखा है वो तो अल्लाह ने रखा है ना। देखो एक आदमी क्या करता है, भूख लगती है रोटी खाता है। अब कोई उससे कहे कि भूख लग रही है रोटी खा रहा है, क्यों? कह रहे भाई सबब ये है, साइंटिफिक लॉजिक है, जब भूख लगेगी तो रोटी से पेट भरेगा। सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक है। कोई कहे तू साइंस को मानता है? हम तो सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानते हैं भाई, हम साइंस को लिफ्ट नहीं कराते। ये मजहब के नाम पे हमाकत और बेवकूफी की बात होगी कि नहीं होगी? तो भाई मजहब ने कब कहा है कि यहां साइंस गलत है? भाई ये असबाब किसने पैदा किए हैं? अल्लाह ने पैदा किए। सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद थे जिनको आग में डाला गया, नहीं जले, वरना दुनिया में कोई भी आग में जाएगा तो क्या होगा? जलेगा वो। कोई कहे ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, लिहाजा मैं विदाउट मैरिज मैं भी चाहता हूं मेरे यहां बच्चा पैदा हो जाए। अब लोग कह रहे हैं भाई साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है। वो कहे ईसा अलैहिस्सलाम के कैसे हो गया, हजरत मरियम के कैसे हो गया विदाउट हस्बैंड? उसे कहा जाएगा भाई वो अल्लाह की एक कुदरत की निशानी थी, वो इलॉजिकल काम था जो अल्लाह ने करके अपनी कुदरत जाहिर कर दी। लेकिन अल्लाह की आदत क्या है कि जो काम होता है वो असबाब के तहत होता है। अब होता यह है कि घरों में जब लड़ाइयां होती हैं, तो जब भी काम हो रहा है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई सबब है, ये ध्यान में रखो। ऐसा होता नहीं। न्यूटन क्या बोल के गया था? गलत बोला था न्यूटन ने। न्यूटन कह के गया था कि जो चीज रुकी हुई है कयामत तक रुकी रहेगी, जब तक उसको हरकत देने का कोई सबब ना हो। हरकत एक काम है ना, तो जब तक कोई मुहर्रिक नहीं होगा वो हरकत में नहीं आएगी। और जो चीज चल रही है वो रुकेगी नहीं जब तक कोई रोकने वाली शय ना हो। अगर आप ये जिन चुड़ैल भूत के चक्करों में पड़ते हो ना, तो आप एक नया लॉ बनाओ। फिर पहले मैं न्यूटन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ना। यानी जब भी कोई काम हो रहा है ना, तो काम के पीछे कोई सबब बोलो है, कोई सबब है। घर में लड़ाई हो रही है, इसका मतलब इसके पीछे कोई सबब है। या तो आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, इस पर गुस्सा आ रहा है उसको, या आप उसके हुकूक अदा, आप बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहे, इस पर गुस्सा आ रहा है उसको, लड़ाई हो रही है। मां के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बीवी को तरजीह दे रहे हैं, सास बहू का आपस में क्या हो रहा है? इख्तलाफ हो रहा है। या तो सास जालिम है या बहू जालिम है, या जिठानी गड़बड़ कर रही है, आप सही चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है।
اب گورے کے ساتھ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گورا اس کی لاجک تلاش کرتا ہے, سبب تلاش کرتا ہے. سارے ماہرین مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں, وہ غور کرتے ہیں اس پہ, وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے. کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم 40-42 ملک لے کے افغانستان میں اترے تھے, ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے. کبھی ایسا کوئی پھینکی انہوں نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے کہتے بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں, جنات سے کون لڑ سکتا ہے. وہ عمل ہم پر فرانس نے جادو کیا ہوا ہے. اصل میں امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا؟ فرانس پہ. فرانسیسیوں پہ جادو کیا جاپان نے, جاپان پہ جادو کیا سوئٹزرلینڈ نے. آپ کہہ سکتے ہو سوئٹزرلینڈ کیسے جادو کرے گا؟ جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو سارے جتنے بھی عامل ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے عامل اس کے کہنے پر جادو شروع کر دیں گے. نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, مصیبت سے. تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے. وہ نہیں دہرائے گا اس غلطی کو. ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور جب ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, وہاں سے فلیتا نکلا, وہاں سے پلیتا نکلا, وہاں سے کسی کے ناخن نکلے. مجھے لوگ لا کے دکھا, میں کچرے میں ڈال, میرے گھر سے بھی تعویذ نکلتے ہیں, میں کچرے میں پھینک دیتا ہوں ان کو. کوئی آ جاتا ہے چپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے, ذرا بھی متاثر میں کہتا ہوں تو نے جو رکھنا ہے بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو اس شہر سے نکلو, سمجھ رہے ہو یہ بہت مشکل ہے نکالنا. کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں, میں علماء کے سامنے نہیں کرتا کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے. میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی. ہم آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے, آپ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. قطعاً نہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے تو زیادہ کم کی کیا. علماء کا علم ہم سے دین کے علم میں زیادہ ہے. ہم جتنے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, دین کی جہاں بات آئے گی ہم سرنڈر کر دیں گے. میڈیکل کی سائنس کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کو مانیں گے یا علماء کو مانیں گے؟ ڈاکٹر کو مانیں گے. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ دانت نکلوا دو, حضرت جی بزرگ کہہ رہے ہیں نہیں نکلواؤ, تو بھائی میں کس کی مانوں گا؟ اب کوئی کہ یار آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. بھائی میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کے علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا, شریعت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ تو یہ جو روحانی ڈرامے بازی ہے یہ شریعت کا علم بولو نہیں ہے یہ. اور یاد رکھو آپ جتنے ہو نا ٹوٹل اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی ہمزاد کوئی موکل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہو تم ہو ایک تمہارا ہمزاد ہے. ایک منطقی گیا اپنے گاؤں میں, لوگوں نے پوچھا تم کیا پڑھ کر آئے؟ وہ منطق پڑھی اس نے. انہوں نے بولا کیا پڑھا ہے تو نے اتنے سالوں میں؟ کہہ رہا منطق پڑھی ہے. کہہ رہا بتا تو صحیح. اس نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا. تو ناشتے میں اس کی اماں نے 2 بوائل انڈے بنائے, ایک ابا کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے. تو بیٹے نے کہا ابا یہ انڈے حقیقت میں تو 2 ہیں لیکن تصور کی دنیا میں یہ 3 ہیں. ایک یہ انڈا, ایک یہ انڈا اور ایک ان دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ اس کی تصور ہے نا, ایک یہ انڈا اور ایک یہ انڈا, یہ انفرادی حیثیت ہے, اور ایک ان کی مجموعی حیثیت سے وہ کیا ہے دونوں کا مجموعہ, وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے 2 انڈے کھائے, بولے مجموعہ تو کھا لے بیٹھ. مجموعہ کون کھائے گا؟ وہ تو کھا جا. تو عامل بھی کہتے ہیں ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے, ایک موکل ہے. پتہ نہیں کیا کہ ڈرامے بازی, جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں نا جن کا نہ سر نہ پیر. لوگ کہتے ہیں علوم, یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی, بہت اوپر کی باتیں ہیں بھائی, ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے بھائی. یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. مشرکین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیسی توہم پرستی. امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے, ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا, ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے. جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا, ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے. جج نے بلایا, زید نے میرے خلاف کیس کیا, سوری میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے 1 لاکھ روپے چوری. آپ لوگ کو سب آواز سے آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوئی نا آواز میں؟ میں نے جج کے سامنے کہا جی زید نے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا گواہ. کیا میں پاگل تھا اس میں گواہ لے کے گھوم رہا ہوتا؟ جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو, میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا. جج کہا اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو. جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا؟ اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. جج کہا بھائی میں جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب جج کہہ رہے ہیں زید بری ہے. میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جج کیا کہے گا 100% امکان ہے, لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے. امکان تو بہت, امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو, اس بیس پہ کہ گواہ نہیں ہے, اس کا بھی تو امکان ہے. امکان تو اس کا بھی ہے کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چوری کی ہو. پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں. کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. مشرکین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہے جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بت ہمیں اولاد دے گا, یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا, یہ والا بت جو ہے ہمیں روزگار دے گا, یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا. جیسے ہندو یہ کہتے ہیں نا
हिंदुओं के बहुत सारे भगवान है, ये वाला भगवान ये काम करेगा, ये वाला भगवान ये काम करेगा, ये थोड़ा महंगा भगवान है, ये ज्यादा बड़े बड़े काम करेगा, ये थोड़ा सस्ता वाला भगवान है, ये थोड़े कम रेट वाला भगवान है, 20 किस्म के। अब जब उनसे पूछा जाए, पहले मुशरिकों से भी पूछा जाता था, भाई तुम्हारे पास क्या दलील है ये करेगा, वो कहते थे दलील नहीं थी, वो कहते थे हमने अपने बाप दादा से सुनते आए हैं, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि अल्लाह इनको इख्तियारात दे दे। इम्कान तो है ना कि हो सकता है अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दे दी। जैसे आज हम जब मुशरिक से बात करते हैं कि इन बुजुर्गों के पास बिल्कुल इख्तियारात नहीं है, वो कहते हैं, जवाब ये देते हैं कि भाई इनका अल्लाह से ताल्लुक है, तो अल्लाह अगर अपने बंदों को औलाद देने का इख्तियार दे दे, बिगड़ी बनाने का इख्तियार दे दे, तो इन वहाबरों को क्या तकलीफ हो रही है इस पे? कहते हैं कि नहीं कहते? भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ है इस पे? अगर अल्लाह देना चाहे तो कौन सी रुकावट है? भाई अल्लाह देना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इतना काफी नहीं है कि अल्लाह देना चाहे तो दे सकता है। दलील होनी चाहिए कि दिए भी है कि नहीं दिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। इम्कान की दुनिया में तो बहुत कुछ क्या है पॉसिबल है। इम्कान की दुनिया में तो यह भी मुमकिन है अल्लाह इस लकड़ी को इख्तियार दे दिया हो, इस चश्मे को इख्तियार दे दिया हो, अल्लाह ने देगा क्यों? कुरान कहता है कि ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह तुम्हारी मिसालें बयान करता है, तुम्हारे अंदर की मिसालें बयान करता है। तुम्हारे जब गुलाम होते हैं, अरब में गुलाम की जितनी प्रॉपर्टी थी उसका मालिक उसका मौला हुआ करता था, तो क्या तुम गुलामों को अपने इख्तियारात में अपने साथ शरीक करते हो? कोई भी नहीं करता। तो मैं इस मखलूक को जो मेरे नजर में गुलामों से बदतर है, कमजोरी में, रुतबे में नहीं, कमजोर होने में, मैं उनको अपने साथ इख्तियारात में शरीक क्यों करूंगा? तो हर शिर्क की इब्तदा कहां से होती है? तवहुम परस्ती, मे बी, इंग्लिश का लफ्ज है ना, मे बी, हो सकता है, हो सकता है ऐसा हुआ, हो सकता है ऐसा हुआ, हो सकता है ऐसा हुआ। भाई हो सकते पे हम नहीं जा सकते। आजकल आपने देखा होगा बच्चे को नजर लगे, खवातीन मिर्चें जला रही होती हैं, अजीब टोपे ड्रामे कर रही होती हैं। हो सकता है भाई इससे नजर क्या हो जाए, तो भाई इसकी दलील क्या है? तो खवातीन ये दलील लेती है, फला की नजर उतर गई, बच्चा रोता था, मिर्चें जलाई। भाई बात यह है कि शैतान जो है ना, शैतान उसको पता होता है कि मैं जिस बच्चे को छेड़ूंगा इसकी मां उल्टी सीधी हरकतें करेगी, फिर मैं छेड़ना छोड़ दूंगा ताकि उन उल्टी सीधी हरकतों पे इसका ईमान बढ़े। जो माएं ये काम करती नहीं है उनके बच्चे बिला वजह रोते ही नहीं है। जब कोई माकूल रीजन होती है तो रोते, वरना नहीं रोते। तो ये जो रूहानी आमिलों के पास जाने वाले लोग हैं, शिर्क करने वाले लोग हैं, शयातीन इनसे खेलते हैं। शयातीन को पता है कि ये इन पर ईमान रखते हैं, लिहाजा इनको तंग करो, जब ये आमिल के पास जाएंगे तो तंग करना छोड़ दो। और जो कि जाता ही नहीं है तो शैतान कहता है भाई यहां टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इनको तंग करने की जरूरत है ही। मेरे ऊपर जिन क्यों नहीं आ जाते? मैं इतना आमिलों के खिलाफ 25-30 साल से बोल रहा हूं, एक भी जिन ऐसा भी नहीं कि कोई मजाक करके चला गया हो मेरे साथ, भूल करके गया हो। मैं 25 साल से आमिलों के खिलाफ, और ये जो जिन चुड़ैल भूत के ड्रामे शुरू किए मैं बोल रहा हूं, कोई एक भी नहीं है। हमारे घर में भी सब कुछ होता है भाई, जो नॉर्मली लोगों के बच्चे बीमार भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। मुझे नहीं याद कभी मैं किसी आलिम के पास गया हूं कि फलीता कोई पलीता। आज हर दूसरा आदमी फलाने कर दिया है, फलाने नजर लगा दी है। नजर बरहक है, लगती है, इतनी नहीं जितनी आजकल लोगों को कोई चीज ही नहीं नजर लगने के लिए तुम्हारे पास यार। कोई बहुत ही अचंभे का काम हो तो इम्कान होता है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, 11 बेटे, सारे खूबसूरत कड़ियल जवान, मिस्र के एक दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आता है, अकेले यूसुफ को अल्लाह ने, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आधा हुस्न अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है। इस कायनात में जितना हुस्न बांटा है ना, उसमें से आधा अकेले किसको दे दिया? यूसुफ को। तो उनके भाइयों में भी तो कुछ चमक होगी ना हुस्न की। इतने हसीन लंबे लंबे 11 बेटे जब एक बाप के एक दरवाजे से दाखिल होंगे तो नजर लगना समझ में आता है। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुतफर्रिद दरवाजों से दाखिल होना। फिर भी अल्लाह से तौबा इस्तिगफार किया कि जो अल्लाह चाहेगा होगा वही। मैं सिर्फ एक असबाब के दर्जे में एहतियात कर रहा हूं। आज 11 बेटे होते किसके हैं? एक आप 2 बच्चा, उसको नजर लगने का कोई खतरा, बोलो वो नजर लगे थे तो 2 रह गए थे, समझ रहे? फिर वो हुस्न जमाल होता है ना, वो बर्गर खिला खिला के तो बच्चों को मोटा किया जा रहा है, उसमें वो पर्सनैलिटी नहीं होती, कोई शख्सियत नहीं होती, वहम। औरत को हुस्न की नजर लग रही है, बच्चों को किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी, कितना प्यारा बच्चा, एकदम उसको नजर लग गई। इतना ज्यादा वहम की दुनिया में भाई मुसलमान फंसता चला गया है। मजहब सिर्फ इतना ही रह गया है। मजहब से जो मुसलमान का ताल्लुक है ना, वो इतना रह गया है कि फलानी सूरत पढ़ने से ये हो जाता है, फलानी सूरत पढ़ने से ये हो जाता है, फला से ये जिन भाग जाएगा, फला से चुड़ैल भाग जाएगी, फला सूरत पढ़ने से पैसे आ जाएंगे, फला सूरत पढ़ने से गुर्बत दूर हो जाएगी, फला सूरत पढ़ने से फला जगह शादी हो जाएगी, फला सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा। बस सहाबा कराम की अगर जिंदगी इसी के गिर्द घूमती तो ना वो तिजारत में तरक्की करते, ना टेक्नोलॉजी में तरक्की करते, ना दीगर साइंसी उलूम में तरक्की करते, ना पूरी दुनिया की बागडोर उनके हाथ में आती। तो मैं तो मजहबी लोगों को इस शहर से निकालने की कोशिश में लगा हुआ हूं। मजहबी लोगों को, मजहबी लोग ठीक हो जाए ना तो इस्लाम का इमेज दुनिया में अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इसलिए आज से मर जाओ मगर किसी आमिल के पास, भले जिन आ जाए, पहले तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ। 99.9% केस दिमाग के होते हैं, खोपड़ी सही काम नहीं कर रही होती। अगर आप शुरू में नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले गए तो वो मेडिसिन से
कवर कर लेगा, नहीं गए ना शुरू में तो इतना मामला पेचीदा हो जाता है कि फिर वो जो नफसियाती डॉक्टर आपके साथ थोड़े दिन गुजारेगा ना, वो भी किसी आमिल के पास जा रहा होगा बैठ के, पागल के साथ रह ना बंदा खुद पागल हो जाता है। तो जो मैं असल बात करने वाला था कि एक तो ये कि बचाएं अपने आप को, और इन चीजों की बेस तवहम परस्ती है, कोई दलील नहीं होती, बस वहम, तो वहम से निकालो अपने आप को। और ये वहम गैर मुस्लिमों में भी बहुत है, किसी ने कहीं छोड़ दिया कि भाई 13 का अदद मनहूस होता है। अब कितने ममालिक ऐसे 13वीं मंजिल ही नहीं है, 12वीं के बाद डायरेक्ट 14वीं शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सा बाबा इनको कह के चला गया था कि 13 का अदद मनहूस है। हमारे यहां मुहर्रम सफर को मनहूस मान लिया, हम चीख चीख के थक गए, भाई कोई महीना इस्लाम में मनहूस नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे शादी ब्याह लोग उसमें। और जब उनको कहा जाए ना मैं करो निकाह मुहर्रम में सफर में, तो कहते हैं को फर्ज है क्या, हम रबीउल अव्वल में क्यों नहीं कर लें? भाई फर्ज वाजिब तो ना रबीउल अव्वल में, ना सफर में, ना मुहर्रम में, ना रमजान में। बात यह है कि आपकी शादी की डेट मुहर्रम में तय हो रही थी, मुहर्रम की बेस पे जो आप उसको डिले कर रहे हो, इसका मतलब ये तवहम परस्ती है। मुहर्रम में शादी होना ना होना इतना बड़ा इशू नहीं है, ये जो आपके जहन में वहम है ना, बगैर दलील के फैसले करना, इसका इलाज ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? और इसका इलाज जब होता है जब आप अपने वहम के अगेंस्ट चलना शुरू हो जाए, जब आप अपने जो वहम पैदा हो रहा है उसके उल्टा चल। जैसे किसी को वहम हो रहा है ना कि ये आमिल लोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, आमिलों को गालियां देना शुरू कर दे, ये खौफ दिल से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मुझे एक बंदे ने बताया कि किसी आमिल को मैंने बुरा भला कहा, उस आमिल ने कहा बेटा तेरे पास अब 24 घंटे हैं, बस 24 घंटे मैं पढ़ाइयां कर रहा हूं, मैं पढ़ाइयां करूंगा, जिन आएंगे, चुड़ैल आएगी, भूत आएगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो वो बंदे ने मुझे फोन किया, पुराना किस्सा है, कहता है मुफ्ती साहब 24 घंटे ना मुझे वो हो गया थोड़ा सा, अल्लाह खैर करे, तो मैं उस आमिल से सॉरी कर लूं? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर मेरा डर कैसे निकले? मैंने कहा डर ऐसे निकले फोन करके और सुना दे। मैंने कहा 24 घंटे से पहले पहले जो तू कांप रहा है ना, ये वहम है, इसके अगेंस्ट चलना शुरू। फोन उठा के उसको बोल भाई तू 24 नहीं, तू 12 घंटे में कर ले जो करना है, और तेरे बाप में वो ताकत ही नहीं है। तो थोड़ा माजरत के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अब तमीज से नहीं इन लोगों को समझाया जाता। तो बोले तू ऐसा कर, चुड़ैल नहीं, तू चुड़ैलों की सरदार भेज मेरे पास, और मैं यहां बैठूं, मेरे घर आके पढ़ाइयां कर, तू देखता हूं आज तेरे में दम कितना है, आज मैं देखता हूं। मैंने कहा ये हो रहा है ना, ये जो है ऐसे करके उसको डांट रहे हैं कि जी देखें वो देखें काइंडली आप प्लीज देखें प्लीज। मैंने कहा फिर 24 नहीं 12 घंटे में तेरे साथ वो कुछ हो जाएगा जितना तू समझ रहा है ना उसका डबल हो जाएगा। वहम तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, आप जब एक फर्ज कर लेते हैं ना तो बहुत नुकसान होता है आपको। तो ये निकालोगे ना अपने आप को, अपनी औरतों को भी निकालो इस अजाब से। कोई जिन चुड़ैल भूत बिल फर्ज आ भी गया तो सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, इमाम साहब से बोलो वो दम कर देंगे, बस इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पेशेंट ठीक हो जाए तो भी यही इलाज है, ठीक नहीं हो तो भी यही इलाज, इससे ज्यादा आगे बढ़ना नहीं है। अव्वल तो जब ये कॉन्फिडेंस पैदा करोगे तो आएगा ही नहीं जिन। मैंने ऐसे लोगों को देखा रातों को पहले कब्रिस्तान में सोते हैं, आप में से कोई भी रात कब्रिस्तान जाए ना 2 बजे, कोई ना कोई चुड़ैल नजर आएगी, गोरकन को कभी नजर नहीं आती। ये जो हमारा अंडरवर्ल्ड से आगे कब्रिस्तान है ना, यहां बहुत लोगों ने सरकटे देखे हैं, मैंने आज तक कोई सरकटा जितने देखे जुड़े हुए सर वाले लोग ही देखे हैं। लेकिन रिपोर्टें हैं कि हमने वो पापोश के कब्रिस्तान में सरकटा देखा, और वो बताने वाले भले नेक लोग होते हैं, भाई उनके दिमाग में चूंकि एक वहम पैदा हो गया, उनको सरकटा भी नजर आएगा, एक आंख वाला भी नजर आएगा, चुड़ैल भी नजर आएगी, भूत भी नजर आएंगे उनको। आप कॉन्फिडेंस पैदा करो, आप कब्रिस्तान में जाओ। कब्रिस्तान में तो और भी खौफ नहीं होना चाहिए, वजह उसकी है कि खौफ तो जिंदों से होता है, मुर्दे तो बेचारे मरे इसलिए कि किसी काम के, वो मौत नाम इसी चीज का है। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूं ना, एक साहब ने कहा कि मैं मजार पे जा रहा हूं, मुझे फालिज हुआ है, अब जो है ना, तो मैं मजार पे जाऊंगा, मैं दुआ मांगूंगा ताकि बाबा की बरकत से मेरा दूसरा धड़ भी, मेरा फालिज खत्म हो जाए। मैंने कहा भाई जिस बाबा की कब्र पे जा रहे हो उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तो तुम्हारा आधा धड़ तो कम से कम काम कर रहा है ना। तो जिसके दोनों धड़ काम ना कर रहे हो वो उसका धड़ कैसे सही कर सकता है जिसका एक धड़ काम ना कर रहा हो? उनको तो अगर कर रहे होते तो वो अपना धड़ पहले सही करते ना। तो मुर्दों से तो बेचारे वैसे ही खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन चुड़ैल भूतों के जितने वाकयात कब्रिस्तानों से मुताल्लिक हैं, इतने कहीं और से मुताल्लिक नहीं, नजर भी आ जाते हैं लोगों को, वहम होता है। तो इसलिए अपने आप को ना रियलिटी की दुनिया, घर में चोरी हो रही है, चोर का पता नहीं चल रहा, जिन पे मत डालो। बहुत केस मैंने ऐसे पकड़वाए, लोग कह रहे यार कोई भी चोरी नहीं कर रहा, पता नहीं लॉक कहां से खुल जाता है। मैंने कहा अंदर ही का चोर है, कह रहे नहीं हमारे घर में। मैंने कहा भाई हो नहीं सकता, मैंने कहा खुफिया कैमरा लगा दो कहीं से। तो बैंकों से चोरी होती है, कभी देखा बैंक ने हिसाब किताब में गड़बड़ आ रही है बैंकों में ना, साल के आखिर में ऑडिट होता है ना, पूरा करोड़ों रुपए का हिसाब, पता चला जी करोड़ों रुपए में गड़बड़ हो रही है। कभी देखा बैंक के जो ऑडिट करने वाले हैं उन्होंने कहा इस दफा कुछ चुड़ैल का केस लग रहा है, या कुछ जिन लॉकर से पैसे निकाले। तो इसलिए अपने आप को इस शहर से निकालो। खैर मैं लुकमान अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था, तो पहली बात अपने बच्चों को भी जिन चुड़ैल भूत के बारे में मजबूत कर दो। माँ बाप उल्टा जिन्नात से बच्चों को डरा रहे होते हैं। आपको पता है कि नफसियाती डॉक्टर ने बताया कि जितनी नफसियाती बीमारियां हैं ना, इनकी बुनियाद बचपन में माँ बाप ने रखी होती है। अक्सर ये बचपन की बीमारियां होती हैं जो बड़े होकर निकल रही होती हैं। माँ बाप ने उनके लाशऊर में जिन डाल दिया, चुड़ैल डाल दी, भूत डाल दिया, माँ बाप डराते ना जिन बाबा आ रहा है, जिन बाबा आ रहा है। भाई ये बहुत खतरनाक है।
بچوں کو ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں جن میں جن چڑیل بھوت دکھائی جا رہی ہیں, بچے بہت ڈر جاتے ہیں اس سے اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے, پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے, یہ سارے عورتیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے, دیکھو میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا, تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو, بس سمجھ رہے ہیں نا, صرف اپنی ماں سے ڈرا کرو اور ماں بتائے اپنے باپ سے ڈرا کرو, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادری, ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے بلیوں کو یوں کر کے تم سے اٹھا لیتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہے.